हम पहुंच गए हैं घर में और पुष्पा बुआ पोछा मार रही है और चाची लग रखी है किचन में। और यहाँ अभी तक कार्तिक सोया था और अभी हमारा कार्तिक भी उठ गया। तो दोस्तों हमारे खानदान के दूसरे मरीज अभी मेरे संजू भैया लोग यहाँ पे दादी के साथ बैठे हैं। दादा को चाची ने खाना दे दिया है। जीवन में भैया की अकल की वजह से कोई नहीं है। ये और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल और मेरी माँ के भी बुरे हाल क्योंकि इनको सहानुभूति की खुद जरूरत है। दादी की तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब, मेरी बड्डी अलग ही लगी दादी के पास। दादी बेचारी को तो उल्टी। और अभी अनीता ने हमारे लिए चाय भी बना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। और अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा पैक है। काले काले बादल पूरे आसमान में लग रखे हैं और वैसे मौसम ठंडा ही बताया गया है, बारिश बताई गई है। तो देखते हैं बारिश होती है या नहीं। और सुबह सुबह मैं और मम्मी हो गए हैं तैयार। हम आज जा रहे हैं उत्तरकाशी। मम्मी लोग जा रहे हैं गोल चाचा लोगों के यहाँ और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो अभी हम सब हो गए हैं तैयार और हम निकल रहे हैं यहाँ से उत्तरकाशी। और मुझे डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो रही है। अभी मम्मी भी तैयार हो गई है और बाकी लोग भी सब तैयार हो गए हैं और अभी दादी भी तैयार हो गई है। और मैं और दादी जा रहे हैं मार्केट क्योंकि मम्मी लोग वहाँ जा रखे हैं और उन्होंने गाड़ी भी कर दी है। बस मेरा और दादी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे साथ शेरू भी जा रहा है। तो इस गाड़ी में जा रहे हैं हम उत्तरकाशी। दादा लोगों ने करी है। वो अपनी दादी से ज़्यादा अटैच है। अटैच थी तो होता ही है, लगता है चीज़ों को ठीक होने में। आज जा रही है मेरे मामा की बेटी और वहाँ मुझे मिलेंगे संजू भैया। तो अभी मुझे मिल गई है मेरे बड़े मामा की छोटी बेटी। ये भी शर्माती है जैसे मेरे और मामा की बेटी शर्माती है। तो अभी ये और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल। और उत्तरकाशी मार्केट में जब भी आओ तब भी यहाँ इतनी ही भीड़ होती है। और आज ठंड है तो इसलिए थोड़ा बहुत कम लोग दिख रहे हैं, पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ। और ये है उत्तरकाशी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो दोस्तों हमारे खानदान के दूसरे मरीज अभी मेरे संजू भैया भी आ गए हैं। भैया ठीक हो आप? थैंक यू पर्चा लगाने के लिए। अब क्या पर्चा? पैसे क्या करना, मेरी किस्मत में खर्चा है। चाचा का खर्चे से क्या डरना है। हाँ आ गई। अभी आप भी चल रहे? कब आओगे घर? 2-3 तारीख को पक्का? प्रॉमिस? नहीं भाई, वादा तोड़ने के लिए। वादे वाल मैंने उससे नहीं निभाई जिससे निभानी चाहिए था। नहीं इसीलिए दोस्तों भैया के जीवन में भैया की अकल की वजह से कोई नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। भैया का जीवन बहुत दुखीमय जीवन है दोस्तों। क्या हाल है? और इसके हाल तो बढ़िया है। उसके हाल शर्माने में ख़त्म हो जाते ना। वो शर्माती है बहुत। चलो भैया ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे फिर। ठीक है, ज़्यादा कमज़ोर मत होना मेरी याद में। ठीक है, कमज़ोर तो इसकी याद में नहीं मत। मेरी याद में मत होना, मुझे पता है ना मेरी याद में हो जाओगे। मेरे को बहुत प्यार करते ना आप। चलो ठीक है, बाय 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 दोस्तों, बाय। कुछ टाइम के बाद मिलेंगे दोस्तों। और फैसिलिटी तो इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, पर अभी मैंने खुद को दिखा दिया है और अब मुझे दवाई लेनी है। फिर मुझे फिर से जाना है पुष्पा बुआ लोगों के घर पे। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद अभी हम आ गए हैं। मैं इसको कुछ खिला रही हूँ। हम तो कुछ खा नहीं सकते हैं पर इसको खिला रही हूँ मैं। और मैं गई जो बचपन से, मतलब मैं 3 महीने की थी तब से मुझे देखते हैं उनके पास वो डॉक्टर। यहीं पहले वो गाँव में थे, अब उनकी बदली यहीं हो गई है। तो बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें ढूंढा, मिले वो। अभी दवाई वगैरह मैंने ले ली है। थोड़ी देर में जब घर जाऊंगी तब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद दवाई खाऊंगी। और मेरी बहन मेरे पे मस्का लगा रही है कि चल मैं तेरे लिए ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी बोल मैं तेरे लिए। गला मेरा वैसे ही बैठ रखा और ये पूरी बनाएगी मेरे लिए। तो ये बहुत लालच दे रही है मुझे घर ले जाने का, पर घर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ मेरी बड़ी मम्मी लोग भी हैं और ऐसे हम किसी के घर अभी नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि परहेज करते हैं उस चीज़ का। ये नहीं करते हैं क्योंकि इसकी मम्मी हमारे ही गांव की है, पर मेरी बड़ी मम्मी लोग करते हैं। तो इसलिए मैं इनके घर नहीं जा रही हूँ। मैं सीधे यहाँ से पुष्पा बुआ लोगों के घर पे जाऊँगी। इसको मैं खिला रही हूँ अपना फेवरेट वाइट सॉस पास्ता। कोई बात नहीं, मैं देख रही, खा ले ठीक है। यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें हैं। जब मैं कॉलेज में थी तो यहीं हम इंटर्नशिप के लिए आया करते थे। और मेरे मामा तिलोच में, मेरे मामा, मेरी बड़ी मम्मी लोग, मेरी बुढ़ी लोग, यहाँ हमारी बहुत रिश्तेदारी है। तो इसीलिए ऊपर से मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ से इधर को जाऊँगी और मेरी बहन ऊपर को जाएगी। वैसे मेरी बुल्ली ने मेरे पे बहुत मक्खन लगाने की कोशिश करी पर मजबूरियाँ हैं, मैं नहीं जा सकती। तो अब
ये जाएगी यहाँ से और मैं जाऊँगी। चल ठीक है, गाँव आना, मिलेंगे। ठीक है, बाय। और ये है जो सपना है, नमस्ते। तो ये है जो मेरी मामा की बेटी सपना है, जिसकी शादी में हम देहरादून गए थे, उसकी छोटी बहन। और बहुत बार मेरे लड़ाई। ठीक है, बाय। जब मैं आऊँगी तब लड़ाई सुलझ जाएगी। ठीक है, बाय। वैसे अपने भाइयों को मिलने का मन मेरा भी था, पर नहीं जा सकती हूँ मैं वहाँ, इसलिए अभी मैं घर ही जा रही हूँ पुष्पा बुआ लोगों के। और फिर इसके बाद हमें गाँव भी निकलना है। और अभी मैं पहुँच गई हूँ बुआ लोगों के यहाँ, और सभी लोग ऊपर जा रखे हैं दादा से मिलने के लिए। और तिलोत में तो वैसे ही ठंड है। और आके मैं सबसे पहले हीटर के आगे बैठ गई हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अंदर उतना ठंडा नहीं है, पर मार्केट में खतरनाक ठंड है। अभी इनकी तैयारी हो गई है घर जाने की, और मेरी भी। तो अभी बुआ लोगों से मिलने के बाद हम जा रहे हैं घर। अभी इनको मैं दूसरे रास्ते से ले जा रही हूँ, क्योंकि चढ़ाई में चढ़ने की मेरी बस की नहीं है अब। और यहाँ भी आसमान पूरा पैक हो रखा है, और थोड़ी देर में हो सकता है कि बारिश हो। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी लोगों का मकान। और यहाँ तो बंदरों का आतंक बहुत पहले से ही है। मेरी मम्मी यहाँ अपने दोस्तों को ढूंढ रही है, पहले के दोस्तों को। पहले मैं यहाँ से मार्केट गई, और मार्केट से फिर यहाँ, और चल चल के मेरी हालत ख़राब हो गई है। और अभी इनके साथ अभी गाड़ी में बैठ के और हालत मेरी ख़राब होगी, क्योंकि सब लग रखे हैं यार ये उल्टी करने पे। जब तक एक चुप हो रहा तब तक दूसरा शुरू, जब तक दूसरा शुरू हो रहा तब तक तीसरा। ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरी गाड़ी भी ख़राब कर दी है, और मेरा दिमाग भी। तो अभी ये सब बैठ गए हैं। शेरो आया था, और अभी जैसे हम यहाँ पे पहुँचे वैसे हमें लेने शेरो आ गया है। और ठंड की वजह से ये भी बेचारा चल नहीं पा रहा है, इतना ठंडा लग रहा है इसे। कहाँ जा रहा तू? नहीं। और पहले मेरे पास, और फिर सीधे अपने मालिक यानी कि दादी के पास। दादी बेचारी को तो उल्टी करने से ही फुर्सत नहीं है। सबको मैंने ब्लॉग में दिखाया, पर खुशबू बुआ को मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि बुआ भी खुद तैयार नहीं है ब्लॉग में आने के लिए। और ना ही बुआ ने, मतलब जैसे उनको बोल रहे थे वो रो रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनके सामने कैमरा खोलना। तो अभी कुछ टाइम के बाद बुआ जब थोड़ा सा खुद समझेगी ये चीज़ें, तो खुद बुआ अपने ब्लॉग बनाएगी, तब जाके बुआ दूसरों के ब्लॉग में आ पाएगी। वरना बुआ के आगे तो हिम्मत ही नहीं हो रही है, वो सीधे इतना रो रहे हैं कि क्या ही बोले। और ऐसे ही यहाँ चाचा के हाल थे। कल चाचा को भी जैसे बोले थे, रो रहे थे उल्टी कर करके। मेरी बर्थडे के बुरे हाल। क्या है छोकरी, जब देखो तब उल्टी करती रहती है, और खुद को गाली। कुछ कुछ लोग घर में भी चालूपन दिखाते हैं, और गाड़ी में भी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे घर में, जिन्हें देवरानी जेठानी का कोई लिहाज नहीं। और ऐसे ऐसे लोग ये हैं हमारे घर के, जमाने के साथ चल रहे। घर वालों के साथ चलते लोग अपने, ठीक है, तुम जमाने के साथ चल रहे। और ऐसे जाके क्या फ़ायदा, मेरी बर्थडे की बस की नहीं हो रही है। अब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।